देवराहा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। देवराहा बाबा का जन्म कहाँ कब हुआ ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं किया जा सकता है। वो यूपी के नाथ नंदोली ग्राम लारा रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंची लकड़ी से बने बॉक्स में रहते थे। वो नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी इनके शरण में रहते हैं। अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। यहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल, एक छोटा शहर है, लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख से सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू के किनारे रहा करते थे। देवराहा बाबा जनसेवा तथा गोसेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, समरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लें। वे हमेशा गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधना पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनकी योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। सन 1990 की योगिनी एकादशी यानी कि 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बहुत ही कम समय में देवराहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सादा और एकदम सन्यासी था। बाबा भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते। जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वो लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। देवराहा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वो भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसके कारण 1980 में एक बार फिर वो प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी थी। श्रद्धालुओं के कथानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे।
जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वो खिरची मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होती थी। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। वो किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वो 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वो पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि वो अवतरित व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वो फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वो उनमें अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनका फोटो नहीं बनता था। वो नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था।